अब देखिए अगला श्लोक है, शीर्षक क्या है? अवर्णनीय जिनवर गुण। अर्थात जिनेंद्र भगवान के जो गुण हैं वो अवर्णनीय है, उनके गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक आध दो विशेषताएं हो तो हम उनकी चर्चा करें। अब इतनी सारी विशेषताएं हैं भगवान की, तो हम कम बुद्धि वाले उनकी चर्चा कहां तक करेंगे, कैसे करेंगे? एक गुण हो तो उसकी स्तुति की जाए, अनगिन गुण है उनकी स्तुति छद्मस्त प्राणी कहां तक करेगा? अवर्णनीय जिनवर गुण। उच्चारण के लिए तैयार हो। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोबा तरी तुमल मंबुनिधिम भुजाभ्याम। एक साथ मिलकर के उच्चारण करेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बोध्य कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोबातरी तुमल मंबुनिधिम भुजाभ्याम। गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, गुण के समुद्र। क्या कहा? गुण के समुद्र। अब समुद्र जानते आप? समुद्र में कितना पानी है? कितना पानी है? समुद्र में कितना पानी है? अब बताओ कितना है, कितने लीटर है, कितने? कोई बता सकता क्या? नहीं बता सकता। कितनी बूंदें उसमें है? कोई नहीं बता सकता। अथाह जल राशि समुद्र में भरी हुई है। अब जब हम समुद्र की जल राशि को ही नहीं समझ पा रहे, उसका ही प्रमाण नहीं बतला पा रहे, तो समुद्र के समान भगवान के भी गुण हैं। 1 2 4 10 हो तो बात करूं, कितने गुण हैं भगवान के? नाम कितने हैं? 1008। 1008 ही हैं क्या भगवान के नाम? इससे ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। सहस्र नाम लिखा है तो लिखने वालों ने तो सहस्र नाम लिखा है ना। लक्ष्य नाम लिख देते तो 1,00,000 नाम नहीं बन सकते क्या? कोई बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हाँ, अभी हम कुंडलपुर में थे गर्मी में, तो बासिम से बच परिवार आया था। रवि बच उनका परिवार था। उनकी श्रीमती ने आचार्य श्री के नामों को लेकर के वो बनाए, विशेषताओं को लेकर के। अब उन्होंने बहुत सारी उपाधियां, विशेषताएं बना करके, अब वो कहे महाराज जी पढ़ लो। अब इतना टाइम कहाँ पढ़ने को। अब उन्होंने अपना उपयोग लगा करके बहुत बनाई।
अगर कोई अपना उपयोग लगाए तो विशेषताओं को बढ़ाया जा सकता है। 1008 नाम, 1008 नाम, 1008 नाम तो हैं ही। क्यों है 1008 नाम? क्योंकि युग के आदि में आदिनाथ भगवान के समोध शरण में पहुंच करके सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने 1008 नामों से भगवान का स्तुवन किया था, तीर्थंकर भगवान को ध्यान में रख करके। तो ये तो सीमित है ना, 1008 की संख्या तो अपन जल्दी गिन लेते हैं, लाख, करोड़, अरब, खरब, और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और अगर अपन सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो हमारे भगवान अनगिन गुणों के धारी हैं, अनंत गुणों के धारी हैं। अब अनंत शब्द आ गया तो फिर अब बताओ अनंत की परिभाषा क्या बनाओगे? अब तुम्हारे कंप्यूटर और लैपटॉप में तो कहीं ना कहीं है ही, उसके आगे नहीं है। लेकिन अनंत आ गया और अनंतानंत आ गया तो और ही आगे हो गए, अनंत और अनंतानंत। विज्ञान कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाता है। क्या? विज्ञान कहीं ना कहीं जाकर के रुकता ही है, उसे रुकना ही पड़ेगा। वैज्ञानिक कितनी खोज कर ले उसकी सीमा ही रहेगी। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का परम विज्ञान, बीतराग विज्ञान, केवल ज्ञान का विज्ञान, कोई सीमा नहीं, अनंत, अनंतानंत। सृष्टि में चराचर पदार्थ कितने हैं हमारे तुम्हारे को पता नहीं, भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। प्रातःकालीन बेला में रत्नकरंडक सरावकाचार्य का स्वाध्याय कराते हैं, उस पर व्याख्या करते हैं। क्या कहा? वर्धमान महावीर स्वामी कैसे हैं? जिनके केवल ज्ञान में लोक सहित, अलोक सहित तीनों लोग झलक रहे हैं। दर्पण सामने रख दो और आप खड़े हो जाओ, दर्पण में सब कुछ दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही केवल ज्ञान रूपी दर्पण में संसार के, यानी इस लोक के, तीनों लोकों के और लोक के बाहर अलोकाकाश के जो भी हैं, अलोकाकाश में तो केवल आकाश आकाश है, वहाँ तो जीव पुद्गल धर्म धर्म काल तो है ही नहीं। आकाश द्रव्य अकेला है अलोकाकाश में, बाकी लोकाकाश में आकाश सहित 5 द्रव्य और 6 द्रव्य हैं। लोक किसे कहते हैं? जहाँ पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक कहलाता है। अब इस लोक में जीव और जड़, पुद्गल आदि आदि जो भी चराचर पदार्थ हैं वह भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकते हैं। जैसे किसी के हाथ पर कुछ रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? आप अपने मन से बताओ, क्या रखे हाथ पर? आंवला, अमरूद नहीं, केला नहीं, सेवफल नहीं, अंगूर नहीं, क्यों नहीं? आंवला ही क्यों रखा बताओ? शास्त्रों में आंवला आया, हस्तामलकवत, हस्त पर रखे हुए आमलक यानी आंवले की तरह है। अब विचार करो, आचार्य महाराज ने आंवला ही क्यों रखाया और दूसरा फल क्यों नहीं रखाया? वैसे भी आंवला फलों में विशेष फल माना गया है, आयुर्वेद की दृष्टि से औषधि युक्त है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये 3 इन्हें स्वर्णिम फल कहा गया आयुर्वेद में। हरड़, बहेड़ा और आंवला त्रिफला बनता है। क्या बनता है? त्रिफला।
3 का योग है। आयुर्वेदिक फल हैं ये सब। आंवले का उदाहरण दिया, तो जैसे हाथ पर आंवला रखा है, उसे देखने के लिए आपको किसी अन्य वस्तु सामग्री की जरूरत नहीं, स्पष्ट दिख रहा। ऐसे ही लोक और अलोक भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकते रहते हैं, स्पष्ट झलकते रहते हैं। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो फिर एकदम पूर्ण रूप से आप दिखाई दे जाते हैं। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में झलकता रहता है। तो अनगिन और अनंतों गुणों के स्वामी हैं भगवान, इसलिए तो गुण समुद्र कहा है। क्या कहा भगवान को? हे गुणों के सागर, ते तुम्हारे शशांक कांतान चंद्रमा के समान सुंदर। किसके समान सुंदर? चंद्रमा के समान सुंदर। गुणान वक्तुन, गुणों को कहने के लिए, बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, सुरगुरु, सुरगुरु किसे कहते हैं? देवताओं में जो विशेष रूप से बुद्धि का स्वामी माना गया है, ऐसे उस सुरगुरु को बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति सुरगुरु। प्रतिमह अपि सदृश भी का क्षमः, कौन समर्थ है? कौन पुरुष समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। अथवा कल्पांत काल, प्रलय काल की पवनोद्धत वायु के द्वारा प्रचंड नक्र चक्रम मगरमच्छों का समूह, जिसमें ऐसे अम्बु निधिम, अम्बु यानी जल, निधि यानी भंडार। अम्बु निधि का अर्थ होता है समुद्र को भुजाभ्याम, भुजाओं के द्वारा, तरितुम तैरने के लिए, कह अलम कौन समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। भावार्थ, हे भगवान, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड वायु से लहराते और हिंसक जल जंतुओं से भरे समुद्र को कोई भुजाओं से नहीं तैर सकता, अपने बाहुबल से नहीं तैर सकता, उसी तरह अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी कोई मनुष्य आपके निर्मल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। अब विशाल समुद्र को अपने बाहुबल से, भुजाओं से कौन तैर पाएगा? कौन तैर पाएगा? थोड़ा बहुत तो सभी तैर लेंगे। अब समुद्र की बात कर दी, स्विमिंग विमिंग की करते तो फिर कोई कहता कि हम यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। उसमें मालूम है गहराई कितनी है और कहाँ तक जाना, कहाँ तक नहीं जाना, वो बात अलग है। अपने गांव की नदी हो तो भी अंदाज है कि यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। अब समुद्र है, कुछ अता ही पता नहीं है, और मगरमच्छ भरे हैं। समुद्र कैसा है? मगरमच्छों से भरा, और फिर वो तूफान से लहरा रहा है। अब पानी हिलोरें ले रहा है, मगरमच्छ भरे हुए हैं, गहराई का अता पता नहीं है। और किसी को कहा जाए आप तैरो तो हिम्मत नहीं जुटा पाओगे आप। ऐसे ही अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी सुरगुरु बृहस्पति भी, मनुष्य तो छोड़ो, बुद्धि का देवता बृहस्पति भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। सौधर्मिंद्र भी भगवान की स्तुति करता है। क्या? सौधर्मिंद्र भी भगवान की स्तुति करता है। सौधर्मिंद्र को विशेष योग्यता है, चक्रवर्तियों को भी विशेष योग्यता है, लेकिन फिर भी ये सभी करें, बृहस्पति भी करे, सौधर्मिंद्र भी करे, चक्रवर्ती भी करे, लेकिन भगवान के अनंत गुणों की स्तुति कोई भी
पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। आपकी भावना भी होती है, पूजा में आप स्तुति करते हैं भगवान की, पर पूजा की पंक्तियां कितनी, जरा ज्यादा लंबी हो जाए तो पेज पलट के देख लेते कितनी और रह गई। क्या? हाँ है, पूजा करते करते हाँ थोड़ा सा मन हो जाता है, आगे देख तो लो कितनी और रह गई है अभी, और ये 2-3 पेज की है। हाँ, माला फेरते समय मन तो लगा है गुड़िया आगे बढ़ाने में, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता बहुत देर से कर रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। जरा देखो तो कितने और बचे हैं, कितने और बच्चे देख लेते हैं, अरे अभी तो बहुत सारे हैं, फिर फेरना शुरू करते हैं। कोई बहुत स्पीड से करते हैं ना, कई लोग बहुत स्पीड से करते हैं, अब उनकी क्षमता अलग होगी, ऐसे 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 करते जाते। अब हमको लगता पता नहीं ये ऐसे ही ऐसे तो नहीं कर रहे, बहुत स्पीड से करते हैं। कई लोग मीडियम, कई लोग बहुत मंद, ना एकदम मंद होना ना एकदम तीव्र गति होना। तो क्या होता है, उपयोग लगता है। ऐसे भगवान की स्तुति करने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी असमर्थ हैं, तो फिर हम भगवान की स्तुति कैसे कर सकते हैं? अब इसमें सही अर्थ लगाओ कि जब वो नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर सकते, तो अब करना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं। नहीं, करना बंद तो नहीं करेंगे, करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये मान करके चलेंगे कि हम कितना ही करें, हम भगवान के गुणों की पूर्ण रूप से स्तुति नहीं कर सकते। हाँ, क्या चढ़ाएं भगवान के लिए, क्या चढ़ाएं भगवान के लिए, क्या चढ़ाएं भगवान के लिए? अब दिमाग लगा रहा है, क्या लगा रहा है? कहने लगा जल चढ़ाऊं? नहीं, जल तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जल में जली जंतु होते हैं, मछलियां होती, नहीं नहीं जल को मत चढ़ाओ। चंदन है, चंदन के झाड़ में सुना है सांप वगैरह लिपटे रहते हैं, ये है वो है, चंदन भी मत चढ़ाओ। चावल में ये दोष है, नैवेद्य में ये दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, और सारे दोषों को कह करके फिर क्या कहता है, अब इसलिए भगवान हमारी सूखी ही नमस्कार है, सूखी नमस्कार, कुछ नहीं चढ़, नहीं ऐसा नहीं लेना। दोषों से बच करके जो निर्दोष हो उसे करना। दोहे का मिलान करें और विराम देते हैं। क्षुब्ध मगर युत उदधि ज्यों कठिन तैर ना जान, त्यों तो गुण धीमान भी ना कर सके बखान। 2 श्लोकों के माध्यम से व्याख्यान हुआ, समय पूरा हो गया। महावीर भगवान की जय।